हाल ही में सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है। लंबे इंतजार के बाद अब रिजल्ट आ गया है और छात्रों के चेहरे खिल उठे हैं। शानदार रिजल्ट से मेधावियों का चेहरा खिल और दमक रहा है। सफलता की खुशी छात्रों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। बात करें अगर गुरुग्राम के देहात की, तो गुरुग्राम के देहात में एक ऐसा स्कूल है जिसमें 2 छात्राओं ने अपने स्कूल का नाम जिले में चमका दिया है। यहाँ एसएससी एकेडमी की 10वीं की पूजा सैनी ने 99.6% लाकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल का, अपने शिक्षकों का और अपने जिले का नाम ऊपर पहुंचा दिया है। और वहीं 12वीं की मीनाक्षी ने 97% अंक लाकर देहात के जज्बे को दिखा दिया है। पूजा, कैसा लग रहा है 99.6 नंबर लाकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड काफ़ी खुश हूँ मैं इतने मार्क्स लेके और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो फिर ये जो 4 पॉइंट रह गए हैं तुम्हारे 99.6, तो 4 पॉइंट रह गए, उनका कुछ रिग्रेट है? रिग्रेट तो अब तो नहीं है, बट जब एग्ज़ाम हुआ था तब तो मेरे को अच्छा ही था, बट ये टर्म 1 का है। टर्म 2 में तो मेरे ओवरऑल 100% मार्क्स ही आए थे, तो टर्म 1 की वजह से ये 0.4 मार्क्स जो है वो रह गए। तो कुल मिला के 500 में से 498 जो है तुम्हारे मार्क्स आए। यस मैम, 498 मार्क्स आए हैं 500 में से। तो किस तरीके से पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो रहता था? 24 घंटे में से स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर पर कितना समय जो है वो पढ़ाई को देते थे, जो आज इतना स्कोर कर पाए हो? जो स्कूल में पढ़ाया जाता था घर पे आके उसको रिवाइज़ करना और फिर एक्स्ट्रा भी मतलब क्वेश्चंस करना, जो डाउट्स हैं वो रेगुलरली स्कूल में टीचर से पूछना, तो यही स्ट्रेटजी रहती थी। और नॉर्मल वही 5 to 6 आवर्स स्टडी रहती थी डेली। क्या अब की बार 10th में इतने अच्छे मार्क्स लाए हो, तो आगे का क्या प्लान है? आगे मैंने अभी 11th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली है और इसी को मैं फॉलो करके कुछ करना चाहती हूँ अपने देश के लिए। एंड 12th में भी मैं चाहूँगी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि अच्छे % मार्क्स से ही मैं स्कोर करूँ। क्या लगता है कौन है इनके पीछे? पूरे रिजल्ट, क्योंकि मेहनत बहुत है, आपकी भी है, लेकिन एक हर व्यक्ति को कि हाँ अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये नहीं कर पाती, तो किसको श्रेय देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ये सर MD सर मिस्टर के भारद्वाज। आपने बिल्कुल स्कूल को, डायरेक्टर को, टीचर्स को जो है बिल्कुल आपने उनके ही ज़रिए जो है आज आप इतने बड़े जो अचीवमेंट आपने की है वो की है। तो कैसा सफ़र रहा है 97% का? 3% जो कम हुए हैं, मतलब रिग्रेट तो हो ही रहा होगा कि हाँ 3% कैसे कम हो गए? वो रिग्रेट तो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि रिग्रेट तो होता ही है कि हमें लगता है कि भाई मार्क्स हमने मेहनत की थी, पर हाँ थोड़ा बहुत अगर और कर लेते तो शायद हो सकता था कि मैं और अच्छे मार्क्स ला सकती। तो आगे मैं और ट्राई करूँगी कि मैं आगे जो भी करूँ उसमें ट्राई करूँगी कि अपना पूरा बेस्ट दूँ। बिल्कुल, अपने बेस्ट अभी भी दिया है मीनाक्षी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कितने घंटों की मेहनत है? 24 घंटों में से कितने घंटों की मेहनत जो है वो है जो आज इतने मार्क्स आपने हासिल किए हैं? आवर्स तो नहीं, मैंने कभी काउंट नहीं किए कि आवर्स मैंने कितनी देर मैंने पढ़ाई की, पर हाँ मैं डेली एक टारगेट सेट करती थी कि आज मुझे ये करना है, और या फिर इस सब्जेक्ट में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और बस रात को मुझे ये करके ही सोना है। तो वही टारगेट आपने जो है वो आज, और टारगेट ये लिया था कि इतने % पे जो है एग्जाम, इतने मार्क्स तो लाने ही लाने, ऐसा कोई टारगेट सेट किया था? 10th क्लास में मैंने 96% अचीव किए थे, तो 12th क्लास में मुझे था कि कम से कम मुझे 98% तो लाने ही है। पर हाँ कोई नहीं, 1% चलता है, वो कोई परेशानी नहीं है, 1% चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला फ्यूचर जो है वो किस तरीके का मीनाक्षी आपका रहने वाला है? किस फील्ड में जाने चाहेंगी? कॉमर्स स्टूडेंट हैं आप, अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपने अचीव किए हैं, तो अब आगे का क्या प्लान है? अभी तो पहले मेरे को एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है कॉलेज के लिए, एंड उससे मैं BCom ऑनर्स करूँगी। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA आपको जो है वो बनना है। सक्सेस से हम इतना नहीं सीखते हैं जितना हम फेलियर से सीखते हैं, तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस हमेशा से स्कूल में रही है और इसका श्रेय नॉट ऑब्वियसली स्कूल को जाता है। बस फर्स्ट टर्म में 10th में इसके थोड़ा सा
कम हुआ। हाँ, 2 मार्क्स इसके कट गए थे, 2 मार्क्स कट गए थे, तो ये थोड़ा सा निराश हुई थी। लेकिन हमने इनको यही कहा कि बेटा जो चला गया वो पास्ट है, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन जो आपका प्रेजेंट है वो आपके हाथ में है, उसको आप अच्छे से करो। फील हो रहा है हमारा नहीं है, जब कोई भी बच्चा इस तरह से करता है तो ये सबका ही नाम होता है इसमें, अपना समाज का, ज़िले का, राज्य का, आगे चलकर अच्छा करे तो देश का, तो ये सबके लिए खुशी की बात है। मेरे लिए तो है ही खुशी। 2% लेकर आई है। मैडम इसमें ब्रिलियंट तो ये स्टार्टिंग से थी और ये पढ़ाई को एक फोकस लेके चलती है। अपना इसका टारगेट रहता था कि इस हिसाब से इसको अचीवमेंट करना है, उसके लिए के इनको कभी ये बोलना नहीं पड़ता था कि आपको ये काम करना है। तो आपको किसका आप श्रेय जो है वो देना चाहेंगे? मैम मेन तो जो डायरेक्टर है के भारद्वाज जी, वो भी टाइमली इनको आगे के लिए अचीवमेंट के लिए बोलते रहते थे, इनको प्रॉपर गाइड करते रहते थे। जो भी मेन है डायरेक्टर सर, इनको टाइमली जो करते रहते थे गाइड, उनका बहुत भारी रोल है इस चीज़ में। मीनाक्षी ने कहा है, उसने कहा है कि हम सक्सेस से इतना नहीं जो है वो सीखते हैं जितना हम फेलियर होने के बाद सीखते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके जीवन में भी कोई भी अगर थोड़ी सी आशंका या शंका रह गई तो उसको लेकर आप निराश ना हो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से ऐसे मौके जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आप जो हैं ऊंचाइयां और जो सफलता की सीढ़ियां हैं वो चढ़ सकते हैं। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।